बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन किराम, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हज़रात खैरियत व आफ़ियत से होंगे। इस वक्त मैं एक अहम वीडियो लेकर आप हज़रात की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ और ये वीडियो बहुत अहम है उन हज़रात के लिए जो हज़रात फ़ोन पे चलाते हैं, क्योंकि फ़ोन पे चलाने की जानकारी का मुकम्मल जानकारी का होना भी फ़ोन पे चलाने वालों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं। और इस वक्त आज तकरीबन 2 बजे से पहले 17 मई रमज़ानुल मुबारक में मैं इस वक्त 2 बजे से पहले ये वीडियो बना रहा हूँ। रमज़ानुल मुबारक सन 1441 हिजरी और मई की तारीख़ है 17 मई, इतवार का दिन है। मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ और इस वीडियो के बनाने की वजह क्या हुई, ये वजह ये हुई है कि ख़ुद मेरे साथ ये फ्रॉड हुआ है अभी कुछ ही देर पहले। और उसके बाद आप चाहे कुछ भी करते रहें, लेकिन आपके साथ जो फ्रॉड हो चुका है वो फिर आपके खाते में ना कोई पैसा वापस आएगा और ना कुछ होगा। तो जानकारी क्या है? जानकारी ये है कि ये मेरा फ़ोन पे आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है नीचे की तरफ। मैं इसको खोल लेता हूँ, फ़ोन पे को ओपन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये मेरा फ़ोन पे है। फ़ोन पे बहुत से हज़रात चलाते हैं, लेकिन जिनको सिर्फ ट्रांसफ़र करने की और अपने यहाँ पैसे मंगाने की इतनी जानकारी है, इससे ज़्यादा जानकारी नहीं है। मुझे भी इतनी ही जानकारी है। और आज मेरे साथ क्या हुआ, एक फ़ोन आया और फ़ोन करने वाले ने मुझे कहा कि आप अपने फ़ोन पे को ओपन कीजिए और उसमें ऊपर खोलते ही आपको एक बेल आइकन नज़र आएगी, घंटी जिसको कहते हैं हमारे यहाँ देहाती ज़बान में समझ लीजिए, जैसा कि हमारे यहाँ घरों में घंटी होती है, छोटी छोटी सी घंटी होती हैं, तो ऊपर आपको नज़र आ रही है एक घंटी है। उसने मुझे कहा कि आप इस पर क्लिक कीजिए। तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो उसने कहा कि आप देखिए इसमें कोई नोटिफिकेशन आया हुआ है क्या, कोई इत्तला आई हुई है क्या। ये आप देख सकते हैं कि मेरे पहले भी मेरे यहाँ पर यही लिखा हुआ था, ज़ीरो जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है, ये पहले भी ये ज़ीरो ही थी और नो न्यू नोटिफिकेशन। मैंने कहा कि मेरे यहाँ पर कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ है, कोई इत्तला नहीं आई हुई है। तो उसने मेरा नंबर मांगा, मैंने अपना फ़ोन पे का नंबर बतला दिया उसको और मैंने जैसे उसको नंबर बतलाया तो उस ऊपर से 3220 रुपये का मैसेज आया। तो उसने मुझे कहा कि आप इस पर क्लिक कीजिए, ये पैसे आपके खाते में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ये आपके पास आपका कैशबैक आया है। आप जो इस गूगल फ़ोन पे को इस्तेमाल करते हैं तो ये फ़ोन पे की तरफ से आपके लिए एक इनाम आया है। हमने सोचा, उसके ऊपर पे का ऑप्शन आया हुआ था, हमने उसके पे कर दिया। तो जैसे हमने सोचा कि ये पे करने का मकसद ये होता होगा कि हमारे खाते में पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। जैसे मैंने पे किया तो वो पे नहीं हुआ, क्योंकि हमारे खाते में इतने पैसे नहीं थे। हमारे खाते में तो सिर्फ 1000 रुपये थे और वहाँ पर मैसेज आया हुआ था 3220 रुपये का। तो 3220 रुपये चूँकि हमारे मोबाइल में नहीं थे तो वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाए और ये फेल हो गया। फिर उसने पूछा कि आपके खाते में कितने रुपये हैं, हमने बतला दिया कि 1000 रुपये हैं। कहने लगा कोई बात नहीं। फिर उसने दोबारा मैसेज किया 500 रुपये का। 500 रुपये का मैसेज जैसे ही उसने किया तो हमने उसके पे पर क्लिक किया तो फ़ौरन पे हो गया, हमारे खाते से पैसे निकल गए। लेकिन हमें उस वक्त मालूम नहीं हुआ कि हमारे खाते से पैसे निकल गए। फिर दोबारा 500 रुपये का मैसेज किया, क्योंकि उसको पता लग गया था कि इनके खाते में 1000 रुपये हैं। तो हमने जैसे उस पर क्लिक कर दिया तो वो भी ख़त्म हो गए। मेरे खाते में उस वक्त थे 1010 रुपये। तो मैंने अपने खाते को चेक किया, सरसरी तौर पर मैंने ऐसे ही चेक कर लिया तो मैंने उसमें देखा 10 रुपये 96 पैसे थे। लेकिन मैंने उस वक्त मुझे कोई ख़याल में कहीं और था, तो मैंने उसमें सोचा कि 1096 रुपये। मैंने सोचा कोई बात नहीं है, मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ है। तकरीबन 60 70 80 रुपये मेरे खाते में आ गए हैं। हालांकि वो 10 रुपये और 96 पैसे थे, क्योंकि 500 रुपये उसने 2 करके निकाल लिए और 10 रुपये 96 पैसे बचे। जो ऊपर के 1000 के ऊपर 10 रुपये थे, चूँकि वो निकल नहीं सकते थे,
तो मेरे खाते में सिर्फ 10 रुपये 96 पैसे बचे हैं। ये तो अल्लाह का शुक्र हुआ कि मेरे खाते में ज़्यादा पैसे नहीं थे। 2-4 दिन पहले मेरे खाते में काफ़ी पैसे थे, जो अगर मैं आज ये कर लेता तो आज मेरे ये रुपये निकल जाते। लेकिन ये भी अल्लाह का शुक्र हुआ कि 1000 रुपये ही निकले हैं। तो मैंने अभी बिल्कुल बैठे बैठे हुए मेरे जहन में ये बात आई कि मैं इनको ये एक वीडियो बना लेता हूँ और मेरे जितने भी हजरात हैं मुताल्लिक़ीन मुहिब्बीन और वीडियो देखने वाले जो हजरात हैं, ताकि उन तक ये मालूमात पहुँच सके और उनसे गलती ना हो सके। तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं इस वक्त मेरी स्क्रीन पर, आप यहाँ पर देख लीजिए 3200 रुपये। तो यहाँ पर फेल का ऑप्शन आया हुआ है, ये फेल हो गया चूँकि मेरे खाते में इतने पैसे नहीं थे। दूसरी मरतबा फिर किया तो फिर फेल हो गया है। तीसरी मरतबा जब 500 रुपये का किया तो डेबिट फ्रॉम एकदम निकल गए पूरन पैसे। फिर मैंने किया, दूसरी मरतबा फिर मैंने कर दिया तो फिर निकल गए पैसे। लेकिन उस वक्त मेरे पास पैसे निकलने का मैसेज नहीं आया, क्योंकि अगर मेरे पास मैसेज आता तो मैं फ़ौरन रुक जाता 500 रुपये में ही। लेकिन मैंने पूरे 1000 रुपये निकाल दिए इसमें से। फिर मैंने आगे किसी के पास पैसे भेज रहा था 1000 रुपये, तो देख सकते हैं फेल हो चुका है। तो हजरात नाजरीन, आपसे गुजारिश है कि आप ऐसी गलती कभी ना करें। हमारे तो 1000 रुपये गए, नुकसान हो गया, अल्लाह खैर करे, अल्लाह जो है उसको हिदायत दे जिसने हमारे साथ ऐसा किया है। और ये सब हमारी नासमझी में हुआ है। मुझे भी, मेरे पास भी किसी दूसरे का कॉल आया था कि आप ऐसा ऐसा कर लो, इस तरीके से आ जाएगा। अब मैंने समझा कि हो सकता है ऐसा हो जाए, लेकिन सही फरमाया किसी ने कि लालच बुरी बला है, चाहे वो 1 ही रुपये का क्यों ना हो। मैं भी लालच में आ गया। तो बहरहाल इंसान है, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं हो सकती है कि लालच, पैसा तो ऐसी चीज़ है कि हर एक आदमी को उसकी हिर्स होती है। लॉकडाउन चल रहा है, किसी के पास पैसा नहीं है तो लोग सोचते हैं कहीं से भी आए, कुछ भी रुपये आ जाएँ। उनकी भी बड़ी साजिश थी कि उनके पास भी लॉकडाउन में पैसा नहीं हुआ। अरे भाई ऐसा ही होगा, अब तो जब किसी के पास पैसा नहीं है तो फिर ऐसा ही करेंगे, फ्रॉड करेंगे। तो नाज़रीन किराम, बस कहने का असल मकसद और इस वीडियो का मकसद यही है कि आप, अगर आपके साथ कभी ऐसा हो, आपके पास कोई फ़ोन या कॉल या मैसेज आए, तो आप हरगिज़ ऐसा ना करें, बिल्कुल ऐसा ना करें जिस चीज़ की आपको जानकारी नहीं है। चाहे आपका कोई कितना ही ख़ास आदमी, कितना ही जानकार आदमी आपको बतला रहा है, लेकिन आप हरगिज़ ऐसा ना करें, नहीं तो आप जो है परेशान हो सकते हैं। हमारे तो 1000 रुपये गए हैं। बहरहाल तकलीफ़ तो सभी को होती है, चाहे कितने रुपए निकलें, तो आप ऐसा मत कीजिएगा। चलिए आज हम अपनी वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और आप हज़रात से दुआ की दरख्वास्त करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।